गुड मॉर्निंग ऑल द चिल्ड्रन। आज हम करेंगे पार्ट 5 की बुक एक्सरसाइज, जिसकी हमने कल कविता पढ़ी थी और आपने अच्छे से उसको समझा था। अब आज हम करेंगे उसी पार्ट की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमको दिए हुए हैं प्रश्नोत्तर, जो कि मौखिक है, यानी कि सिर्फ पढ़ने वाले, हमें लिखना नहीं है कॉपी में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना और मुस्काना। जैसा कि वो हमेशा खुद करते रहते हैं, फूल हमेशा खिले खिले दिखते हैं। जब वो मुरझा जाते हैं तो हमें वो अच्छे नहीं दिखते, लेकिन जब फूल खिले होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इसलिए फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना और मुस्काना। आगे दिया हुआ है, हिमगिरी के शिखर हमें क्या सीख देते हैं? हिमगिरी मतलब हिमालय, और हिमगिरी के शिखर मतलब हिमालय की चोटी। तो हिमालय की जो चोटी है वो हमें क्या सीख देती है? कि कभी शीश नहीं झुकाना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें अडिग होकर अपनी बात को रखना चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। कभी शीश नहीं झुकाना चाहिए। आगे प्रश्न है हमारे पास, बादल हमें क्या सीख देते हैं? बादल हमें क्या सीख देते हैं? अरि अर्थात विरोधी का दिल दहलाने की सीख देते हैं बादल हमें। अरि कौन होता है? हमारा विरोधी, जो हमेशा हमारी उल्टी बात करता है, यानी कि जो हम बोले हमेशा उसका उल्टा ही बोले। तो इसलिए अरि का मतलब हो गया विरोधी। तो बादल इतनी जोर से गरजते हैं कि वो किसी का भी दिल दहला सकते हैं, भले ही वो हमारा विरोधी ही क्यों ना हो। तो अगर हमारी बात सही है तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और बादल की तरह गरज कर अपने अरी को भी, यानी विरोधी को भी, इस तरह की सीख देनी चाहिए कि हम अपनी बात से हटेंगे नहीं। तो इसीलिए बादल हमें ये सिखाता है कि जो हमारा विरोधी है उसका भी दिल दहला दो अपनी बात से, अगर तुम सही हो तो। आगे हमारे पास जो चौथा प्रश्न है वो आपको नहीं करना है, वो आपको छोड़ना है। उसके बाद हमें दिए हुए हैं लिखित में, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। जो प्रश्न है उसका सही उत्तर जो है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे कि जो पहला वाला दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, लता और तरुवर हमें क्या सीख देते हैं? तो क्या सीख देते हैं? हंसना, गुमसुम, मुस्काना या फिर गले लगाना। तो लता और तरवर कैसे होते हैं? एक दूसरे से लिपटे हुए, इसका मतलब वो एक दूसरे से गले लगाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गले लगाना। आपको गले लगाना पर टिक करना है। अगला है हमारे पास, पक्षी के कलरव हमें क्या सीख देते हैं? तो पक्षी के कलरव हमें क्या सीख देते हैं? हंसना, प्यास बुझाना, मुस्कुराना या फिर खेलना। तो हमें क्या करना है? इसका सही आंसर क्या है? प्यास बुझाना। तो आपको उसी पर टिक करना है। आगे हमें दिया हुआ है, दीपक की किरणें हमें क्या सीख देते हैं? तो दीपक की किरणें हमें क्या सीख देते हैं? अमृत रस बरसाना, अंधकार को भगाना, गिर कर उठ जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? अंधकार को भगाना, क्योंकि दीपक की जो रोशनी है वो सब जगह प्रकाश फैला करके अंधकार को दूर भगाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा अंधकार को भगाना। अब आगे दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये बुक में जो आपकी जो कविता दी हुई है ना, उसी में से आपको देख देख के करना है, लेकिन मैंने फिल कर दिया है तो आप इसी में से देख के कर लेना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हिमगिरी के, अब जो डैश वाली जगह है जो पेंसिल से लिखा हुआ है वही आपको फिल करना है। शिखरों से सीखो कभी न शीश झुकाना। आगे दिया हुआ है, सागर की लहरों से सीखो गिर गिर फिर उठ जाना। ध्रुव से सीखो अटल सत्य पर निर्भय होकर डट जाना। आगे हमें दिया हुआ है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है हमारे पास, हंसने मुस्कुराने की सीख हमें कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है, हंसने मुस्कुराने की सीख हमें फूलों और कलियों से मिलती है। क्या है इसका आंसर? हंसने मुस्कुराने की सीख हमें फूलों और कलियों से मिलती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, वर्षा की बूंदों से हमें सबकी प्यास बुझाने की शिक्षा मिलती है।
अगला प्रश्न है, हमें मस्तक ऊंचा करने की शिक्षा किससे लेनी चाहिए? हमें मस्तक ऊंचा करने की शिक्षा हिमगिरी के शिखरों से लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए? मस्तक ऊंचा कब रहेगा? जब हम एक हिमालय के शिखर यानी उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसकी चोटी, उसकी तरह सोचेंगे कि हमें अपना मस्तक ऊंचा रखना है, सदैव नीचे नहीं करना, तभी तो हम वो काम कर पाएंगे। तो हमें मस्तक ऊंचा रखने की शिक्षा हिमगिरी के शिखरों से लेना चाहिए। आगे शब्द भंडार में हमें दिया हुआ है, शब्दों के सही रूप पर सही का निशान लगाओ। तो जो सही शब्द है उसी पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहले ये दिया हुआ है, सबसे पहला जो है मुस्कना, मुस्कते, मुस्काना या फिर मुस्काते। तो क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, मुस्काते है वो, इसका आंसर होगा मुस्काना। अगला है खुशियाँ, खुशियाँ, खुशियाँ या फिर खुशियाँ। तो आपने देखा कि जो या पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसी पर टिक किया हुआ है, क्योंकि वही सही है। अगला है निर्भय, निभर्य, निर्भय, नरभय। तो सही वर्ड क्या लग रहा है आपको? निर्भय। तो आपको वही टिक करना है जो थर्ड वाला है। आगे है हिमगीरी, हिमगीरी कुछ नहीं होता, हिमगिरी होता है। फिर से हमें दिया हुआ है हिमगिरी। एक्चुअली जो हिमगिरी पहले वाला है उस पर र पे बड़ी की मात्रा है, जो कि गलत है, और अगला जो दिया हुआ है उस पे र पे छोटी की मात्रा है, जो कि सही है, तो हमें उसी पर टिक करना है। और फिर आगे दिया हुआ हिमगिरी, तो हिमगिरी भी कुछ नहीं होता, तो आपको क्या करना है, जो सही निशान लगा हुआ है उसी पर आपको टिक करना है, सही शब्द पर। आगे हमको दिया हुआ है विलोम शब्द की परिभाषा। शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी भी शब्द का अगर उल्टा अर्थ होता है वही उसका विलोम शब्द कहलाता है। जैसे कि पहला शब्द हमें दिया हुआ है हंसना, हंसना का क्या होगा? रोना। आज का कल, आगे का पीछे, चिंता का निश्चित, निश्चिंत, खुश का उदास, और भूलना का याद रखना। तो मैंने इसमें नंबर आपको यहाँ पर नंबर मेंशन किए हुए मैचिंग के अकॉर्डिंग, पर आपको क्या करना है, आप मैच नहीं करेंगे, आप नंबर ही डालेंगे मैचिंग पर। और एक्सरसाइज हमारी आज यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास बस इतनी है। और आपको क्या करना है, फिर मैं आपको जो टाइम बताऊंगी उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये वर्क कंप्लीट करके मुझे बताना है। आज के लिए बस इतना ही। ना क्लासेस ओवर।